ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये उस शक्ति की कहानी है जिसके सामने खुद समय भी झुकता है। एक ऐसी जगह जहां मृत्यु भी आने से पहले इजाजत लेती है। नाम है महाकालेश्वर। कालों के काल महाकाल। कहते हैं इनकी महिमा इतनी बड़ी है कि जो कोई सच्चे मन से इनका नाम ले ले, उसके जीवन से डर और मौत का साया दोनों ही हट जाते हैं। पर क्या ये सिर्फ आस्था की बात है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे गहरे रहस्य छुपे हैं जिन पर आज का विज्ञान भी हैरान है? चलिए इन रहस्यों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्या है भस्म आरती का वो राज जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी इंसानी चिता की राख से होती थी? और ये क्या महाकाल के कोतवाल यानी काल भैरव, जिन्हें हजारों लीटर शराब का भोग लगता है, वो आखिर जाती कहाँ है? किसी को नहीं पता। और शायद सबसे चौंकाने वाला रहस्य, आखिर ऐसी क्या वजह है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक उज्जैन में रात गुजारने से डरते हैं? ये सिर्फ जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, वहाँ जहाँ इस मंदिर की नींव रखी गई थी। और इसकी नींव किसी युद्ध से नहीं बल्कि गहरी आस्था से बनी थी। शिव पुराण में एक कहानी मिलती है। उज्जैन के एक राजा थे चंद्रसेन, जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। शिव के एक गण मणिभद्र ने उन्हें एक दिव्य चिंतामणि दी। इस मणि की वजह से उनका राजपाट और वैभव चारों तरफ फैल गया। लेकिन जैसा होता है, इस वैभव से जलने वाले भी पैदा हो गए और पड़ोसी राजाओं ने मिलकर उज्जैन पर हमला कर दिया। अब देखिए राजा चंद्रसेन ने क्या किया। उन्होंने हथियार उठाने की जगह महाकाल के ध्यान में बैठना चुना। और उसी वक्त एक 5 साल का छोटा सा बच्चा राजा को देखकर पास पड़ी मिट्टी से एक शिवलिंग बनाता है और पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगता है। कहते हैं उस बच्चे की सच्ची भक्ति में इतनी ताकत थी कि जमीन से खुद भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। ये चमत्कार देखकर हमला करने आए राजाओं ने भी हथियार फेंक दिए और महाकाल के भक्त बन गए। लेकिन इस मंदिर का इतिहास बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। साल 1235 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इस पर हमला किया और इसे तोड़ दिया, पर भक्तों ने किसी तरह ज्योतिर्लिंग को पास के कुएं में छिपाकर बचा लिया। सोचिए, लगभग 500 सालों तक ये मंदिर टूटी फूटी हालत में रहा, पर पूजा एक दिन भी नहीं रुकी। फिर आया साल 1732, जब मराठा सेनापति राणोजी राव सिंधिया ने इसका गौरव लौटाया और इसे फिर से भव्य बना दिया। तो चलिए अब वापस आते हैं आज के समय में और बात करते हैं उन रहस्यों की जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। शुरुआत मंदिर के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय अनुष्ठान से, भस्म आरती। देखिए, ये सिर्फ एक आरती नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के पूरे चक्र का प्रतीक है। हर सुबह 4 बजे ये आरती याद दिलाती है कि इस दुनिया में हर चीज का अंतिम सत्य राख ही है। और मान्यता तो ये है कि जिसने भी इसके दर्शन कर लिए, उसके मन से अकाल मृत्यु का डर हमेशा के लिए निकल जाता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये भस्म आती कहाँ से है? सदियों पुरानी परंपरा ये थी कि शमशान में जलने वाली दिन की पहली चिता की राख से ये आरती होती थी। हालांकि आज आधिकारिक तौर पर इसे गाय के गोबर और पवित्र लकड़ियों से तैयार किया जाता है, लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं कि वो पुरानी परंपरा गुप्त रूप से आज भी निभाई जाती है। अब चलते हैं दूसरे रहस्य की तरफ। ये रहस्य जुड़ा है महाकाल के सेनापति बाबा काल भैरव से। उनका मंदिर पास में ही है और कहते हैं कि उनके दर्शन किए बिना महाकाल की यात्रा पूरी ही नहीं होती। यहाँ हर रोज एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। भक्त बाबा काल भैरव को मदिरा यानी शराब का भोग लगाते हैं। पुजारी शराब से भरा कटोरा मूर्ति के होठों से लगाते हैं और बस पलक झपकते ही कटोरे की शराब रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। ये होता कैसे है, कोई नहीं जानता। ब्रिटिश राज में एक अंग्रेज अफसर ने इसे पाखंड मानकर मूर्ति के आसपास खुदाई भी करवाई, ये सोचकर कि कोई नाली होगी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और कुछ ही दिन बाद उस अफसर की रहस्यमयी मौत हो गई। आज के जमाने में भी साइंटिस्ट अपनी HD कैमरों और स्कैनिंग मशीनों से जांच कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि आखिर वो शराब जाती कहाँ है। मंदिर के रहस्य सिर्फ इन पूजा पाठ और अनुष्ठानों तक ही नहीं है, इसका असर तो हमारी दुनिया पर, राजनीति पर भी पड़ता है, क्योंकि एक मान्यता के अनुसार उज्जैन के असली और इकलौते राजा तो स्वयं महाकाल हैं।
एक बहुत पुरानी मान्यता है कि उज्जैन की धरती पर एक म्यान में 2 तलवारों की तरह एक साथ 2 राजा रात नहीं बिता सकते। और क्योंकि इस शहर के राजाधिराज तो खुद महाकाल हैं, तो माना ये जाता है कि कोई भी दूसरा शासक, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, अगर यहाँ रात रुक गया तो उससे अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इतिहास गवाह है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उज्जैन में रात रुके थे और ठीक अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें 20 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो खुद उज्जैन के ही हैं, उन्होंने ये कहकर इस परंपरा को तोड़ा कि राजा के घर में बेटा रात नहीं रुकेगा तो और कौन रुकेगा। महाकाल के इस राजशाही का एक और सबूत देखिए। इस मंदिर के सामने से आज भी कोई बारात घोड़े पर बैठे दूल्हे के साथ नहीं निकल सकती, क्योंकि राजाओं के राजा के सामने कोई और राजा बनकर सवारी कैसे कर सकता है। महाकाल के रहस्य सिर्फ कहानियों में या मान्यताओं में ही नहीं है। कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जो जमीन के नीचे दबे हुए थे और वो हाल ही में हमारे सामने आए हैं। हुआ ये कि हाल ही में मंदिर को और बड़ा बनाने के लिए जब खुदाई का काम शुरू हुआ, तो उसने मंदिर के इतिहास को और भी सैकड़ों साल पीछे सीधे 11वीं सदी में पहुंचा दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आज जो मंदिर हम देखते हैं, ठीक उसके नीचे एक और प्राचीन मंदिर का पूरा ढांचा मिला है। 11वीं सदी के नक्काशीदार खंभे, नींव, सब कुछ। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली खोज थी, वो थी जमीन के काफी नीचे से मिले कुछ इंसानी कंकाल। ये कंकाल किसके थे? उनका मंदिर से क्या लेना देना था? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस जमीन पर आज लाखों भक्त चलते हैं, उसके नीचे इतिहास की न जाने और कितनी परतें और कितने अनसुलझे रहस्य दबे हुए हैं।